सारे शहर में ये बात फैल चुकी है। सभी जानते हैं कि जुज़ार सैफ ने जुलेखा की ख्वाहिश के आगे अपना सर नहीं झुकाया और ख़ुद को आलूदा गुनाह नहीं होने दिया। उसने ये तो बताया था कि अपने अरबाब इख्तियार की नाफरमानी के सबब सजा हुई है, लेकिन हुक्म क्या था ये नहीं बताया। अच्छा, तो उसके कैद होने की वजह ये थी। आफरीन है इस पाकबाज जवान पर। पता नहीं क्यों रोज बरोज इस जवान से मेरी उस्सियत बढ़ती ही जा रही है। मैंने तो यहाँ तक सुना है कि बहुत सी खूबरू हसीनों ने उन्हें अपनी तरफ माइल करना चाहा, लेकिन उन्होंने सबको नज़रअंदाज कर दिया। खुदाओं की रहमत हो तुम पर युजार सैफ। सिपासगुजार हूँ। जो खुदा खुद आदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हूँ, वो क्या किसी की हिफाजत करेंगे। माबद की तमाम काहिन आमून के नाम पर जो चाहे मनमानियां करते फिरें और कोई उन्हें रोकने वाला नहीं। क्या खुदा है आमून को ये सब कुछ दिखाई नहीं देता? कौन नहीं जानता काहिना ने माबद सिर्फ हवस मिटाने के लिए दूसरों की बहू बेटियों को जबरदस्ती उठाकर माबद ले जाते हैं, वरना खुदाए आमून को भला बीवियों की क्या जरूरत। चलें छोड़ें, आप किस जुर्म में कैद हैं? अपनी बेटी को छुड़ाने के लिए मैंने आमून के हरम सरा में दाखिल होकर चंद काहिनों को मारा पीटा, जिस पर उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया और यहाँ ले आए। अब मुद्दत से यहाँ पड़ा हुआ हूँ और मेरे बीवी बच्चों की कोई खैर खबर नहीं। आप परेशान मत हों, मैं अपने दोस्त नेमी साबू को उनकी तलाश में भेजूंगा ताकि वो उनकी हद्दुल मकदूर मदद करे। ज़िंदगी के सर्द व गर्म हालात और उनकी सख्तियों को रेतने का आला समझें और उससे अपने वजूद को सैकल करके जिला बख्शें। मबादा ये सऊबतें आपकी रूह को सियाह व मुकद्दर कर दें। मबादा ये सख्तियाँ दुनिया को आपकी निगाहों में एक तंग व तारीक बंद गली में तब्दील कर दें। कितने ही लोग ऐसे हैं जो ज़ंदान में नहीं हैं, लेकिन अंदरूनी इज़्तिराब और ज़हनी परेशानियों ने इस दुनिया को उनकी नज़रों में इस ज़ंदान से बदतर कर दिया है। ज़ंदान से निजात पाने की ख्वाहिश शीरीं है और अदम निजात तल्ख। बैरूनी दुनिया की ख्वाहिशात भी इसी तरह हैं। जितना जितना ख्वाहिशात के पीछे भागेंगे वो आपसे उतना ही दूर भागेंगी, जैसे साया। लेकिन अगर उन ख्वाहिशात से मुंह मोड़ लेंगे तो वो खुद आपके पीछे आएंगी। मोम से बने पेकर के साथ ज़ेरे आफ्ताब मत जाएं कि वो पिघल जाएगा और आप उसे गंवा बैठेंगे। इस खाकी और फानी जिस्म के साथ लामतनाही आरज़ुओं की तकमील में बहुत दूर मत निकल जाएं कि यह उम्र ख़त्म हो जाएगी, जिस्म फना हो जाएगा, लेकिन ये लामतनाही ख्वाहिशात कभी ख़त्म नहीं होंगी। हर बहार को ज़द ख़ज़ां का सामना है। हर तख्त नशीन को बिलाखिर एक रोज़ तख्ता नशीन होना पड़ेगा। बस क्या बेहतर न होगा कि इस तंग व तारीक ज़ंदान को ही नूर और रोशनी से भरा हुआ देखें। किस खुशी में, किस आस उम्मीद पर हमें इतना खुश और खुर्रम होना चाहिए? हाँ? बेहतरीन महबूब का इंतखाब करें। जिसके साथ उसका महबूब हो वो हर फिक्र व गम से बेनियाज हो जाता है। तुम दीवाने हो। ये कैद खाना और हम सब चलती फिरती लाशें, सिर्फ दफन होना बाकी है। इस शहर खामोशा के बासियों को
तुम महबूब और पहलुए महबूब की खुशखबरी सुना रहे हो? याद रखिए दोस्तों, हर शख्स का महबूब वो है जिसकी वो परस्तिश करता है। वो लोग जो बेजान महबूब की परस्तिश करते हैं, उनके नसीब में सिवाय नाला और फरियाद और कुछ नहीं होता। और वो जो जिंदा महबूब की परस्तिश करते हैं, उनके लिए गोशाए ज़ंदान हो या बागो बयाबान, कोई फर्क नहीं पड़ता। युज़ारसीफ, जिस महबूब की वजह से तुम्हारा ये इत्मीनान और सुरूर है, ऐसा कोई खुदा नहीं है। वही हाजिर और नाज़िर जिंदा महबूब जो हमेशा मेरे साथ साथ है और हर हाल में मेरा मुहाफिज और मददगार है। युज़ारसीफ इन लकड़ी और पत्थर के बेजान महबूबों की परस्तिश नहीं करता। बोलो, क्या हुआ? कुछ पता चला? ऐसा लग रहा है जैसे उसे जमीन निकल गई हो। सब जगह देख लिया लेकिन कहीं उसका कुछ पता नहीं चला। अगर किबूनी गिरफ्तार हो गया तो हमारा काम तमाम समझो। अबू पील्स और बीना रूस क्या कम थे जो काहिन किबूनी का भी इजाफा हो गया। अगर इनमें से किसी एक ने भी जबान खोल दी तो आमून हो तब या तो हम सबको बर्बाद कर देंगे या माबद के इख्तियारात के दायरे को महदूद कर देंगे। अब ये इतना भी आसान नहीं है। वो जानते हैं कि जनाब आकमहू और कहाना ने माबद से टक्कर लेना उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। माबद के पैरोकार खामोशी से नहीं बैठेंगे। मेरा ख्याल है कि अपोपीस और किबोनी या तो गिरफ्तार नहीं हुए हैं या अगर हुए हैं तो अब तक कुछ बताया नहीं है। अगर बता दिया होता तो आमून होतब और पुतीफार यकीनन कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई जरूर करते। हमें नाउमीद नहीं होना चाहिए। तुम अपनी तलाश जारी रखो। अगर मिल जाए तो वक्त जाया किए बगैर फौरन खबर करो। आप लोग भी आमून के सिपाहियों को तैयार रखें ताकि मुमकिना हमले की सूरत में जवाबी कार्रवाई हो सके।
बंद है खुदा, क्या हुआ? ये ऊंट क्यों भागे जा रहा है? पता नहीं, हर मुमकिन कोशिश कर ली मगर हाथ ही नहीं आ रहा। काफिले से भाग खड़ा हुआ और सीधा इस तरफ आ निकला। मुझे तो थका ही डाला। आप कनानी हैं? हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? आपके लिबास से बिल्कुल कनानियों के जैसा है। मैंने उनके साथ जिंदगी गुजारी है। ए! तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या जानते नहीं ये इलाका ममनुआ है? मेरा कोई कसूर नहीं, मेरा ऊंट इससे अमता गया था, सो मजबूरन मुझे इसके पीछे आना पड़ा। जल्द अज जल्द इस हुदूद से निकल जाओ। वो मेरे आबाई वतन का है। अगर इजाजत दें तो थोड़ी देर इससे अहवाल पुरसी कर लूं। ठीक है, लेकिन जरा जल्दी करना। आपने बताया कि कनानी हैं? हाँ, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? ये जरा लंबी कहानी है। क्या आप कनान की बरगजीदा मुकद्दस शख्सियत को जानते हैं? हाँ, याकूब नबी, याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम। सुना है कि उनकी 12 पुरसमर शाखें हैं। थीं, लेकिन उनकी एक शाख काट दी गई। याकूब नबी के हालात की कुछ खबर है आपको? सुना है गमे हिजरा में मुब्तला हो गए हैं और एक बैतुल हुस्न बनाकर कोशा नशीनी इख्तियार कर ली है और इस शाखे बुरीदा के गमे बेहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। तुम क्यों रो रहे हो? कनान में उन गम रसीदा ज़ईफ के पास अगर जाएं तो कहिएगा कि एक दिलगीर और महजूर जवान कैदी ने उनके लिए पैगाम दिया है। कहना उस कैदी ने कहा है, जब भी दर्द हिजरा और सौज़े फराक से आपका दिल भर आए और आप अपने महबूब की बारगाह में दस्ते दुआ दराज करें तो बाप से बिछड़े गरीब उद्दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। तुम कौन हो? तुमने अपना नाम और निशान तो बताया नहीं। मुझे माफ करना, मुझे बताने की इजाजत नहीं। लो, ये तुम्हारा ऊंट आ गया। अब तुमसे डर कर नहीं भागेगा। ताज्जुब है, मैं इसके पीछे किस कदर भागा था। इसमें ताज्जुब कैसा? इस कायनात की हर शय अपनी मामूलियत के अंजाम दही में मसरूफ है और अपने मुकर्ररा हदफ की जानिब गामजन है। यानी ये ऊंट किसी खास हदफ के तहत मुझे यहाँ लाया है। कारवां वाले मेरे मुंतज़िर हैं। खुदा निगहदार। उन कनानी बुजुर्गवार से कहना, अपने दिल को शाख बुरीदा की बजाय याद खुदा से मामूर करें और सब्र इख्तियार करें और दुआ करें कि उसे जल्द दोबारा पा सकें। खुदा निगहदार।
बिनारोस, बिनारोस उठो, उठो बिनारोस, उठो। ख्वाब देख रहे थे? हाँ, अजीब ख्वाब था। तुम क्यों जाग रहे हो? मैं भी ख्वाब ही देख रहा था। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हुआ। अगर जिंदान से बाहर होते तो मोहब्बत के जादूगरों और मुअब्बिरों से पूछने चले जाते, लेकिन पता नहीं यहाँ किसी को ताबीर आती है भी या नहीं। युजार सिफ? हाँ, फिलहाल तो काफी रात हो चुकी है। कल सुबह अगर युजार सिफ कल मादने संग चला गया तो? जिंदान के सफाई सुथराई के हवाले से केदामुन ने खुश होकर कल तातिल का ऐलान किया। मैं तो सोने लगा हूं। तुम्हारे ऐलान रिसालत का वक्त आन पहुंचा है। आज से बहुक्म परवरदिगार इन कैदियों और अहले मिस्र की यकता परस्ती की जानिब तबलीग व हिदायत का फरीजा तुम्हें सौंपा गया है। बेशक इस राह में खुदावंद तुम्हारा हामी और मददगार होगा। खुदा ने तुम्हें मुंतखब किया है और तुम्हें ताबीर ख्वाब का कसीर इल्म अता किया है। वो तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को इत्माम करेगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम्हारे अजदाद इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत करके उन्हें इमामत व विलायत के दर्जे पर फाइज किया था। वो मैंने और बिनारूस ने कल रात एक अजीब व गरीब ख्वाब देखा। क्या तुम उसकी ताबीर बता सकते हो? क्या ख्वाब देखा है? बताइए, देखता हूं। मैंने ख्वाब में देखा था, मैंने 3 खोशा अंगूर का अर्क एक जाम में निचोड़कर फरमा रवा को पेश किया। बड़ा बारौब फरमा रवा था। अच्छा ख्वाब नहीं है। हाँ, अच्छा ख्वाब नहीं है ये। खूब। और आपने क्या ख्वाब देखा है? मैंने ख्वाब में देखा कि एक सीनी पुराज नानो गज़ा की मेरे सर पर है और परिंदे नीचे आकर उसमें से नान और गज़ा लेकर ऊपर चले जाते हैं। हाँ, ऊपर लेकर चले जाते हैं। अगर मेरी बताई हुई ताबीर आपके हक में न हुई तो क्या आप उसे कबूल कर लेंगे? कर लेंगे। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि आप जो कह दें वो हम कबूल कर लें।
मुझे मालूम है कि आप लोग मेरी बात की हक्कानियत में तरद्दुद का शिकार हैं और आप हक बजानिब हैं। महज आपके इत्मीनान के लिए कि मैं ताबीर और तावील ख्वाब से वाकिफ हूँ और जो कुछ मैं कहूँगा वो बिलाशुबा तहक्कुक पाएगा, और आपकी यकीन दहानी के लिए पहले मैं आपको वाज़ेह निशानी बताऊंगा, फिर आपके लिए तावील ख्वाब बयान करूंगा। मसलन कैसे निशानी? मसलन क्या आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कि आज खाने में हमारे लिए क्या लाएंगे? सुनो युजार सिफ, क्या तुम जादू का इल्म जानते हो? खुदा ना करे कि मैंने सहर और जादू के जरिए इल्म तावील सीखा हो। मेरी रूह तस्दीक शुदा है तायदात आसमानी से और इल्हाम शुदा है इल्हामात रब्बानी से। यह इन उलूम में से एक इल्म है जो मेरे परवरदिगार ने मुझे सिखाए हैं। खुदा से तुम्हारी मुराद आमून खुदाए बुजुर्ग मिस्र तो नहीं है ना? क्या एक बेजान पत्थर को भी गैब और ताबीर और तावील ख्वाब का इल्म हो सकता है? मैंने कुफ्र परस्तों से दूरी इख्तियार की, और जो कौम खुदावंद यकता पर ईमान न रखती हो और रोज़े क़यामत की मुनकिर हो, मैं उनके अताअत और पैरवी नहीं करता। आज खाने में भुनी हुई मछली, नाने गंदुम और चंद खुरमे हैं। युजार सिफ, ये जिंदान है, मेहमान सरा नहीं। कैदियों को ऐसे खाने ख्वाब में भी मैसर नहीं होते। ऐसे खाने अमीर अपने महलों में शराब के साथ तनावुल फरमाते हैं, जाविरा के कैदी नहीं। जो खाने तुमने बताए क्या वाकई वो लाएंगे? सफ में खड़े हो जाओ। आज खाने में क्या है? अगर बता दूं तो यकीन नहीं करोगे। भुनी हुई मछली, नाने गंदुम और खजूरें। तुम्हें कैसे पता चला? ये खाना तो अभी अभी लाया गया है। जैसा कि युजार सिफ ने कहा, खाने में मछली है। कैद खाना और ऐसा खाना ताज्जुब है। ये खाना बानो जुलेखा की सिफारिश पर भिजवाया गया है। जुलेखा ने भिजवाया है। तो यूं कहो ना, ये जुलेखा की करम नवाजी है। मैं भी कहूँ कि जंदान जावर में ऐसे खानों का क्या काम? बानो जुलेखा ने कैदियों की हालत ज़ार की पेश नज़र तरस खाकर उनकी दिलजोई की खातिर भिजवाया। तमाम कैदियों के साथ हमदर्दी की खातिर या एक कैदी की खातिर? अब हमें युजार सिफ के ताबीर ख्वाब के इल्म में किसी किस्म का शुबा नहीं रहा। बेशक जो तुम कहोगे वही होगा। युजार सिफ, तुम तो हमारे पास बैठे थे, तुम्हें कैसे पता चला कि आज खाने में क्या है? जो कुछ भी मैं जानता हूँ वो जानिब परवरदिगार मुझे तालीम किया गया है। मैं आज खुद कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुम किस खुदा की बात कर रहे हो और किस आइन के पैरोकार हो? मैं अपने आबा व अजदाद के दीन की अतबा करता हूँ। दीन इब्राहीम व इसहाक व याकूब। तुम इब्राहिम की नस्ल से हो?
वही जो खुदाए यकता की इबादत करते थे। हाँ, वही इब्राहिम जिन्होंने आपके मुतादिद खुदाओं के खिलाफ कयाम किया। वही जो कुफ्र और शिर्क और बुत परस्ती के खिलाफ तमाम जिंदगी बरसरे बेकार रहे। हजारों साल से हमारे आबाओ अजदाद बुत परस्ती करते आ रहे हैं और इन बुतों के आगे सजदा रेज रहे हैं। अब उनकी परस्तिश में क्या बुराई है? वो मुजस्मे जो मोम की तरह संग तराश के हाथों में नर्म होते हैं और संग तराश जिन्हें तोड़ने पर कादिर होते हैं, वो ज्यादा लायक परस्तिश हैं, या वो खुदा जो कभी मगलूब नहीं होता जबकि खुद संग और संग तराश उसकी कुदरत के आगे मगलूब हैं? यकीनन ऐसा खुदा लायक परस्तिश और लायक मोहब्बत है, लेकिन हमें कैसे मालूम है कि कोई ऐसा खुदा भी मौजूद है और इस अजीम कुदरत का मालिक है? इस बात से जान लें कि मुझे आपकी हिदायत के लिए भेजा है और तावील ख्वाब और गैब का इल्म मुझे वदियत किया है। क्या मैंने आपके आज के रिज़्क़ से आपको बाखबर नहीं किया था? तो क्या महज इस एक पेशिंगोई की बिना पर हम तुम्हारे खुदा की परस्तिश करने लगे? मैंने आपसे कहा कि मेरा इल्म अज़ जानिब परवरदिगार आलिम है, ना कि अज़ जानिब खुद। मैं अब आपको वो बात बताने जा रहा हूँ जो अब तक नहीं बताई। मैं अपने अजदाद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के बाद खुदा यकता का भेजा हुआ एक पैगंबर हूँ। और आप लोगों को अपने जद इब्राहिम के दीन की पैरवी और खुदा यकता की परस्तिश की दावत देता हूँ। खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए। क्या वाकई तुम एक पैगंबर है खुदा हो? मैं सिलसिला अंबिया इलाही की एक कड़ी हूँ जिन्हें हिदायत बशरी के लिए मुंतखब किया गया। मुझसे पहले आदम और नूह और इब्राहिम और इसहाक और याकूब थे, और मेरे बाद भी ये सिलसिला रिसालत जारी रहेगा, और नस्ल इब्राहिमी से सिलसिला अंबिया की आखिरी कड़ी बनाम अहमद खातमुन नबीयीन होंगे। एक पैगंबर और जंदान में? जंदान मिल्कियत खुदा में फरस्ताद खुदा और आप सब बंदगान खुदा हैं, लिहाजा जंदान हो या बैरून जंदान, इससे क्या फर्क पड़ता है? हमारे ख्वाब की ताबीर का क्या हुआ? मैं आपके मसले को भूला नहीं, खातिर जमा रखें, लेकिन आपके ख्वाब की तावील आपके ईमान से मशरूत है, उस खुदा पर ईमान जिसने मुझे इल्म तावील ख्वाब सिखाया। हम ईमान लाते हैं, जो कुछ आप कहेंगे इस पर ईमान लाते हैं। कोई एतराज नहीं, लेकिन फिलहाल हम आपके खुदा को तो नहीं पहचानते ना। जिन खुदाओं की परस्तिश आप लोग अब तक करते रहे हैं, क्या उन्हें पहचानते हैं? क्या आप ये जानते हैं कि आपके तमाम खुदा कमजोर और नातवा और बेजान पत्थर हैं? आया जानते हैं कि इन बेजान पत्थर के मुजस्मों की परस्तिश करने के लिए आपके पास कोई कवी दलील मौजूद नहीं है, जबकि मेरा माबूद खालिक़े कुल्ले मखलूक़ात और मौजिबे कुल्ले मौजूदात है, बेमिस्ल बिला शरीक मालिक। हाँ तो आप उपीस बिनारूस, अब आपका क्या इरादा है? आपके खुदा के हकानियत का मुशाहिदा आज हमने उसके पैगंबर की विसातत से किया है। मैं ईमान लाता हूँ। और आप उपीस, तुम बोलो। सच पूछे तो जब जब ये सोचता हूँ कि मैं अपनी तमाम उम्र एक कमजोर नातवा वजूद की परस्तिश करता रहा, तो अफसोस होता रहा। इसमें कोई शक नहीं कि आपका खुदा हमारे खुदाओं से बदरजहाँ बेहतर है। मैं भी बीनारूस की तरह ईमान लाता हूँ। गो कि आपका खुदा दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारे उन खुदाओं से कहीं बेहतर हैं जो हमें देखते हैं, लेकिन हमारी हालत ज़ार पर तवज्जो नहीं देते। अगर आमून और तिब्स के दीगर खुदाओं से कोई अच्छाई देखी होती तो यकीनन तरदीद करता,
लेकिन अगर आपका खुदा आप ही की तरह मेहरबान है तो मैं आपकी तरह उसे भी पसंद करता हूँ। मैं उस खुदा पर जिसने अपने पैगंबरों को हमारी हिदायत के लिए भेजा ईमान लाता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं भी आपके खुदा पर ईमान लाता हूँ और उन पत्थर के खुदाओं से इजहार बेजारी करता हूँ। मैं आज के बाद ऐसे खुदा की परस्तिश करूंगा जो मेरा खालिक है, ना कि मखलूक। मैं भी आज से खुदा यकता की परस्तिश करूंगा। मैं भी अब इन बेजान पत्थर के खुदाओं पर ईमान नहीं रखता। अब आप सब मेरे साथ दोहराएं। शुरू खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से। शुरू खुदावंद इब्राहिम, इसहाक और याकूब के नाम से। हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से, हम इन बेजान पत्थर के खुदाओं से और दीगर जमीनी खुदाओं से और दीगर जमीनी खुदाओं से बेजारी का इजहार करते हैं, बेजारी का इजहार करते हैं और खुदावंद यकता पर ईमान लाते हैं, ईमान लाते हैं। आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे आली जनाब? मसलन कैसी कार्रवाई? वो तमाम कैदियों को यकता परस्ती की दावत दे रहा है, तो फिर हमारे आबा और अजदाद के आइन का क्या होगा? ज्यादा सख्त मत लो। युजार सिर्फ जिंदान के लिए आराम और सुकून का मूजिब है, और हम भी तो यही चाहते थे। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो, जिस भी आइन पर चाहे रहें। जनाब इजहार सिर्फ, हम ईमान लाए हैं, अब हमें हमारे ख्वाब की ताबीर बताइए। पहले मुझे कॉल दीजिए कि आप अपने ख्वाब की ताबीर को कबूल करेंगे, खा वो आपके हक में हो या ना हो। मैं वादा करता हूँ। हम अपने वादे पर कायम हैं। बिनारुस, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर कुछ यूँ है कि आज से 3 दिन बाद तुम अपने साबिका ओहदे पर बहाल कर दिए जाओगे और दोबारा जाओ मर्तबा हासिल कर लोगे। अलबत्ता तुम आपूपीस 3 दिन बाद तख्ता-ए-दार पर मसलूब कर दिए जाओगे और उस वक्त तक लटकाए जाओगे जब तक कि तुम्हारे जिस्म को चील कव्वे न नोच डालें। नहीं, ये सच नहीं है। नहीं है, मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। झूठ कहा था। हाँ, झूठ। जब मैंने देखा कि बेनारूस ने ख्वाब देखा था तो मैंने सोचा खुद से एक फर्जी ख्वाब गढ़ लूं। मैंने झूठ कहा था। धोखा खा गई युजार सिंह, तुम्हारे झूठे दावों की पोल खुल गई। झूठा पैगंबर, इसने कोई ख्वाब ही नहीं देखा। तुमने एक अनदेखे ख्वाब की ताबीर दे दी। काश तुम्हारा कहा दुरुस्त होता, मगर सदैव जो कुछ मैं कह चुका वो मुकद्दर बन चुका और बिलाशुबा ये होकर रहेगा। मैं भी चंद लम्हों पहले तक तुम्हारी तरह गुमान कर रहा था। मेरे ख्वाब की ताबीर बुरी है। काफी मायूस था, जबकि मैं इस खुश फहमी में था कि आखिर परिंदों को खाना देने से बेहतर क्या काम हो सकता है। लेकिन अब मैं सोचता हूं तो देखता हूं कि युजार साहब सही कह रहे हैं।
ये सच है, काहिना ने माबद आमून ने मेरे साथ धोखा किया और मेरी कोई मदद ना की। मैंने क्या किया? आमून होतब के कत्ल का इरादा किया, लिहाजा सजा तो मिलेगी ना। करार वाकई सजा, मौत। मौत मौत ही एक यकीनी और हतमी सजा है। यकीनी और हतमी। बेनारूस, तो क्या काहिना ने माबद कोई मदद नहीं करेंगे? अगर ताबीर इज़ार सिर्फ दुरुस्त हुई तो? जनाब आली, हम जितना ज्यादा अखमाहू और पादियामून को मोहलत देंगे वो खुद को उतना ही ज्यादा मुसल्ला कर लेंगे और हमारा उनसे मुकाबला करना मुश्किल हो जाएगा। अगर उनका आमना सामना कराना मकसूद है तो फौरी इकदाम जरूरी है। मेरा मशवरा है कि अखमाहू और काहिनों की मौजूदगी में किबूनी और पादियामून को सामने लाया जाए। वो आपू पीस के खुल्लम खुल्ला इकरार से मुनकिर तो नहीं हो सकते ना, या हो सकते हैं? उनका जुर्म साबित होने की सूरत में बखूबी जानता हूं कि क्या करना है। माबद के तमाम इख्तियारात उनसे जब्त करके पादियामून और अखमाहू को इबरत आमोज सजा दूंगा। बेहतर होगा कि कसर में एक पुरशको महफिल का इनकाद किया जाए जिसमें अखमाहू और उनके दीगर साथियों को मदऊ किया जाए और ऐन मौके पर किबूनी काहिन बीनारूस और आपुपुइस को दरबार में हाजिर किया जाए और उनका सामना कराया जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो इस दावत को कबूल कर लेंगे? जब फरमा रवा आमून हो तब किसी को मदऊ करें तो उस पर जनाब की अतात लाजमी हो जाती है। जितनी जल्दी मुमकिन हो एक मजलिस मुहाकमा का एहतमाम किया जाए। अतात आली जनाब। क्या हुआ? मौत बरहक है जिससे मफर मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर सबको मरना है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी और अगले रोज किसी और की। अगर इंसान 1000 साल की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं।
मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है, एक खुशखबरी भी देता हूँ। कबल अज़ मर्ग तुम्हारा ईमान लाना एक अजीम सआदत और नेमत है। तुम दुनिया को तर्क करोगे, लेकिन इस हालत में कि अपने परवरदिगार के जवार रहमत में सुकून अबदी के मुस्तहिक करार पाओगे। लेकिन जिस किसी को भी मिस्र में मसलूब करते हैं उसे हुनूत नहीं करते और गर्भ शहर अमवात नहीं भेजते। ऐसी सूरत में तो मैं कभी भी सुकून अबदी नहीं पा सकूंगा और हमेशा के लिए नाबूद हो जाऊंगा। किसने कहा कि आराम और सुकून गर्भ में है? एक मुवहिद को बुत परस्तों की तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा खुदा तमाम कायनात का मालिक है और जहान फ़ानी और बाकी के तमाम उमूर उसी के दस्ते कुदरत में हैं। जिस जगह भी मौत से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, मैं तुम्हें परवरदिगार यकता के जवार रहमत में बहिश्त जाविदां और अबदी ज़िंदगी की बशारत देता हूँ। मैं जितना बेनारूस के लिए फिक्रमंद हूँ, उतना तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? आप मेरे लिए फिक्रमंद क्यों हैं? क्या मेरी जान को कोई खतरा लाहक है? नहीं, तुम्हारी रूह को खतरा लाहक है। आप उपीस और तुम खुदावन पर ईमान लाने की बदौलत गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से पाक हो चुके हो। लेकिन तुम चूंकि अभी इस दुनिया में रहोगे, इसलिए मैं फिक्रमंद हूं कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा तुम गुनाहों में आलूदा हो जाओ और वक्त मर्ग गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया से कूच कर जाओ। लेकिन आप उपीस इसी तरह पाक व पाकीज़ा और बाईमान अपने खालिक व परवरदिगार से मुलाकात करेगा। मेरी हालत रोज बर रोज दिगरगुं और मेरा दर्द शदीद तर होता जा रहा है। सब मुझे खुश और खुर्रम समझते हैं, लेकिन कोई मेरे इस दिल पुरदर्द की हालत से बाखबर नहीं। किसी को मेरे अंदर की घुटी हुई चीखें सुनाई नहीं देती। क्या करूं कारी मामा? कोई तदबीर सोचिए, कुछ तो कीजिए। आहिस्ता मानो, क्या सबको सुनाना चाहती है? मैं जिस्मानी ईज़ा देने के हक में हूँ। युजार शरीफ को मुती करने का वाहिद तरीका सिर्फ जिस्मानी अजियत देना है। बस आपको जरा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मैंने युजार शरीफ की परवरिश की है। कोई भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मेरी नज़र में कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज़ादी के वादे वईद के जरिए हम उसे अतात पे मजबूर कर सकते हैं। अगरचे ये तरीका बेसूद होगा, लेकिन आपकी खुशनुदी की खातिर मैं हर खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। हम आज ही ज़ंदान ज़ावीरा जाएंगे। दुरूद बरबानो जुलेखा। आप पर भी खुदाओं का दुरूद हो। युजारसीफ को इताअत करने पर आमादा कर सके? नहीं बानो हुजूर, वो मती होने वालों में से नहीं है। उसे मुती करना इतना दुश्वार भी नहीं। आप नहीं कर सके। मैंने उस इब्रानी गुलाम को जिंदान में इसलिए डलवाया था कि उसे पाबंद सलासल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो तायब हो जाए, लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ पर छोड़ रखा है। बानो मोहतरम, पाबंदे सलासल तो उसे किया जाए जो भाग रहा हो। युजार सिर्फ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बस यार खोर हो। युजार सिर्फ को खाने से रगबत ही कहाँ है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना?
कि यूजारसीफ ने आप सबको भी अपना गर्विदा कर लिया है। अगर सच पूछें तो ये हकीकत है। मैं बानो जुलेखा को हक पर समझता हूँ कि वो यूजारसीफ की इस कदर शहदाई हैं। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। आप इन्हें उनके पास ले जाएं। निगहबान, यूजारसीफ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो जुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। ऐ काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? जुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दें कारी मामा। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुज़ी नहीं हुआ करता है। तुम बानो जुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाजत दे देती तो मैं तुम्हें ज़ेरे शिकंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो जुलेखा हमेशा हायल होती हैं। जुलेखा जानती हैं कि यूजारसीफ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्त गिरी की इजाज़त नहीं देती। मैं जुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और इनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूँगी। ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर। मुझे आपकी आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन जुलेखा को है। मैं महज जुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊं। आप जुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को अपने तमाम वजूद से भी ज्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने आमाल के जरिए उसे राजी करूं, ना कि जुलेखा को। मैं तुम्हें कौल देती हूँ, अगर जुलेखा की अतात कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफौर आजाद कर दिए जाओगे। जुलेखा से कह दीजिएगा यूजारसीफ गुनाह आलूदा जिंदगी के एवज़ आज़ादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की ख़वातीन में इफ़्फ़त तो पाक दामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं? जुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूंगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाबे पुतीफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई हैं? अगर जुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज यूसुफ जैसे नाचीज बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद जुलेखा को उनके नफ्स की कैद से निजात अता फरमा और उनके कल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। इसे यहीं पड़ा रहने दो गलने सड़ने के लिए। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा यूजारसीफ भी रिहाई पालेगा। हरकत करो।
जुलेखा की मिसाल उस जुआरी की सी है जिसका सब कुछ दांव पर लग गया हो, लेकिन जाहिर नहीं करता। वो खुद को संगदिल जाहिर करना चाहती हैं, लेकिन कर नहीं पाती। आप पर खुदा की रहमत हो। आप पर भी खुदा की रहमत हो। मैं याकूब नबी की तलाश में हूँ। उनसे क्या काम है आपको? मिस्र के एक जवान कैदी का उनके लिए पैगाम है। आपने कहा एक जवान कैदी का? हाँ। मेरे साथ आइए। उसका हुलिया, उसका कद क़ामत, सिनो साल। वो बुलंद क़ामत था। मेरा ख्याल है तकरीबन 30 या 32 साल का होगा। हसीन और जमील था ना? उसका नाम यूसुफ तो नहीं था? उसका नाम पूछा था, लेकिन कहने लगा कि वो अपना नाम बताने से कासिर है, और उसका हुस्न और जमाल उसके लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से वाज़ेह न था। मेरे यूसुफ का हुस्न और जमाल तो हिजाब के पीछे से भी वाज़ेह है। नहीं, कोई चीज भी उसके हुस्न को नहीं छुपा सकती। और उसने कनान की बुजुर्ग शख्सियत के मुतालिक पूछा तो मैंने आपका बता दिया, और फिर 12 पुरसमत शाखों की बाबत पूछा तो मैंने बता दिया कि एक को काट दिया गया। उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ये क्यों कहा कि कासिर है? अगर मेरा यूसुफ होता तो बता देता, अपने बाप की खातिर बता देता। आपने बताया था कि कोई पैगाम लाए हैं? हाँ, उसने कहा कि तनाव बेवतन कैदियों के हक में दुआ फरमाइएगा। खुदावंदा उसे कैद जिंदा से निजात दे। उस कैदी ने कहा कि जब भी पारगाह रब्बुल इज्जत में दस्ते दुआ बुलंद करें तो बाप से बिछड़े गरीब व दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। ये मेरा यूसुफ है। ये बाप से बिछड़ा बेटा ही मेरा यूसुफ है। सुन रहे हो बिन्यामीन? ये बात यूसुफ ही कह सकता है जो अपने बाप की जुदाई में नाला कना है। खुद पर काबू रखें बाबा। भला हमारे यूसुफ का मिस्र में क्या काम? वो भी जिंदान में। और वैसे भी उसकी तमाम निशानियां यूसुफ से मुमासिलत नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कैदी या तो मेरा यूसुफ है या उसके बारे में जानता जरूर है। और शाखी बुरीता और जानशीन खुदा के बारे में भी कुछ कहा था जो मेरे जहन से निकल गया। खुदावंद उस कैदी को जिंदान से बाप की पुरशफ़क़त आगोश में पहुंचा दे और उसके बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा दे। अगर इजाजत हो तो अब मैं रुखसत चाहूंगा। खुदा निगहबान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और जज़ाए खैर अता करे। खुदा करे कि इन आंखों ने मेरे यूसुफ को देखा हो। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। खुदावंदा उस तालिब दुआ मिस्री कैदी की जल्द हाजत रवाई फरमा। आली जनाब फरमानदा ताकलू। दुरूद पर काहिन आजम आली जनाब आख बाहू फरमा रवा आमून हो तब सोवम। खुदावंद गारे मर्द में मिस्र ने आपको अपने दरबार में मुनक्किद होने वाली एक बड़ी और पुरशको ज़ियाफत में शिरकत की दावत फरमाई है। उम्मीद है कि काहिन आजम इस दावत में शिरकत फरमाकर महफिल को रौनक बख्शेंगे।
हम फरमारवा की इस दावत पर उनके ममनून हैं और उनकी इस दावत में जरूर शिरकत करेंगे। अब तुम जा सकते हो। आपने क्यों कबूल किया? मुमकिन है इसमें उनकी कोई चाल हो। कोई और चारा नहीं। आदम शिरकत यानी आदम अतात, यानी आमून होतब के खिलाफ ऐलान जंग। दूसरी जानिब अगर आबू पीस ने आमून होतब के कत्ल का इकदाम किया हो तो मुमकिन है हम पर शरीक जुर्म होने का इल्जाम हो। लिहाजा आदम शमूलियत यानी इल्जामात की तस्दीक। अगर ये दावत महज एक चाल और साजिश हुई तो पादी अमून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों को हरदम आमादा रखे ताकि हमले की सूरत में फौरी इक़दामात हो सकें। हम भी चंद मोअज़्ज़ज़ीन शहर को इस दावत में मदऊ कर लेंगे ताकि आमून होतब उनकी मौजूदगी में हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। ज़मनन ये भी अर्ज करता चलूं कि पिरवान आमून इतनी अक्सरियत में है कि आमून होतब इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि काहिन आज़म की आहानत कर सकें। बहुत खूब। अब जाकर कल की दावत की तैयारी करें। अली जनाब पारम हुआ। सिपाहगुजार हम आपूपीस बिन अरूस और किबुनी काहिन को ले जाने आए हैं। बहुत अच्छा अली जनाब, आप इंतजार कीजिए। कैदी आपूपीस और बिनारूस चलने के लिए तैयार हो जाएं। इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो। मुआखजे के लिए आमून होतब के पास जाना है। आपूपीस, आपूपीस, जिस खुदा पर ईमान लाए हो उस पर भरोसा रखो और उसकी रजा में राजी रहो। अगर इस दुनिया में रहे तो फिर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और अगर चले गए तो जान लो कि हम सब भी जल्द ही तुमसे आ मिलेंगे। तीसरा दिन है। युज़ारसीफ ने जिस ख्वाब की ताबीर दी थी उसके आसार नमूदार हो गए। चलो आपूपीस, जल्दी करो। हौसला करो। अच्छा भाई, अच्छा भाई। हिम्मत करो। बेटा, तुम अपने खालिक के दीदार को जा रहे हो। किबुनी काहिन को भी ले। तुम्हें तो इस दुनिया से बाईमान जाने पर खुश होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से जिंदा सलामत आज़ाद हो गया तो आमून होतब के साथी के दीदार को जरूर अपना ख्याल रखिए। आप इजाजत देंगे कि मैं भी नीमी साबुत की तरह आपके लिए खुराक और लिबास लेकर आऊं? मेरे लिए तो नहीं, अलबत्ता इनके लिए ले आना। बिना रूस दुआ करो कि खुदावन जल्द अज जल्द हमारी आजादी के असबाब भी मुहैया कर दे। ए आपूपीस, परेशान मत हो। युज़ारसीफ की पेशिंगोइयां झूठी हैं, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ। दरवाजा खोलो। किबुनी काहिन, चलो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ? पता नहीं, आमून होतब के कारिंदे तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। इसे हथकड़ियां पहना दो।
मैं आपका शुक्रगुजार हूँ युज़ार सिफ। मेरा ईमान आपके मरहून मिन्नत है। तुम यहाँ से आमुन होतब के पास जाओगे और अपना साबका मकाम ओहदा पाओगे। आमुन होतब ने एक बार मुझे देखा था, उससे अच्छी यादें वाबस्ता हैं। अपने मालिक से मेरा तज़किरा करना और कहना कि युज़ार सिफ बेगुनाह है और उसे बेकसूर कैद रखा है। आप इत्मीनान रखें, मैं आपकी आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। खुदा ने के बान हो तुम्हारा, हमारी आजादी खुदा ने के बान हो, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, परेशान मत होना, खुदा ने के बान। मुतमईन रहें कि फरमा रवा आमून होतब आपको जंदान से जरूर आजाद करवा देंगे। काश हमारा भी कोई होता जिससे मदद तलब करते। क्या कहा? मैंने कहा कि आमून होतब आपको आजाद करवा देंगे, वो इस काम पर कादिर हैं। लेकिन मैं तो आमुन होतब से ज्यादा कादिर को जानता हूँ। मैंने उससे क्यों नहीं कहा? जनाब किबूनी, ये आप हैं? आप उपीस बिना रूस, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? इतने मासूम ना बनो। हम दोनों यहाँ कई महीनों से कैद हैं, लेकिन माबद के मसूलीन और काहिनों में से कोई भी हमारी खबरगिरी को नहीं आया। वैसे हमें क्यों आना चाहिए? आपकी कैद से हमारा क्या ताल्लुक? बहुत कमीने हो, हम तुम लोगों की वजह से इस जंदान में हैं। अगर मेरे हाथ बंधे ना होते तो तुम्हारा मुंह तोड़ देता, ताकि समझ आया था कि हमारी खबरगिरी को क्यों आना चाहिए था। जलील कमीने! इनके चेहरे ढांप दो ताकि शनाख्त ना हो सके। चलो जल्दी करो, जल्दी। हरकत करो। आपूबीस, क्या तुमने जबान खोल दी? मैं सख्त अजियतें बर्दाश्त ना कर सका, सब कुछ उगल दिया। तुमने अपने मुताल्लिकीन, बीवी और बच्चों की भी परवाह नहीं की? कोड़े और शिकंजे इंसान के जहन से हर फिक्र मिटा देते हैं। जो होना था हो गया। मुझे मालूम है कि तुम लोग अपनी उन धमकियों पर अमल करने वाले नहीं। अब भी वक्त है, इनकार कर दो। यकीन जानो कि माबद तुमसे शदीद इंतकाम लेगा। इकबाल जुम कर चुका है सबके सामने, इनकार का कोई फायदा नहीं। कह देना कि जबरदस्ती गुलवाया, तुमने मजबूरन इकबाल जुर्म किया है। जनाब पोतीफर इतने भी सादे लो नहीं, वो यकीन नहीं करेंगे। कोई और रास्ता नहीं। अगर इनकार नहीं करोगे तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों और तमाम खानदान से हाथ धोना पड़ेगा। बातें बंद करो, खामोश। परेशान मत हो, तुमने कोई गलती नहीं की।
मेरा खुदा यहाँ हाजिर और नाजिर था और मैंने बिना रूज से चाहा कि आमून होतब से मेरा तज़किरा करे। अगर आमून होतब को मालूम हो जाए कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हारी निजात का सामान कर दे तो इसमें कोई ऐब है? अगर मैं दूसरों को तो खुदा पर तवक्कल करने की तबलीग करूं, लेकिन खुद दूसरों की मसादत पर इन्हिसार करूं तो ये ऐब नहीं, यानी गफलत। तुमने सिर्फ ये चाहा कि फरमा रवा तुम्हारे हाल से बेखबर ना रहे और तुम्हारी बेगुनाही से आगाह हो जाए, बस। जबकि मेरा खुदा मेरी बेगुनाही से आगाह और बाखबर है तो मुझे किसी गैर की क्या जरूरत। मैं खुदावन से माफी का तलबगार हूँ और तौबा करता हूँ। खता हो गई खुदाया। तुम लोग जो कुछ भी बंदिगाने खुदा से तलब करते हो वो सब कुछ खुदा के पास। वाह हो उन पर जो गैर खुदा के आगे दस्त सवाल दराज करें। बहुत से बंदिगाने खुदा रुसवा हो जाएं अगर रोज़ महशर खुदावंद आदिल बनकर फैसला करे। कई पर्दे चाक हो जाएं अगर कहीं वो अपनी मखलूक पर आदिलाना निगाह डाले। बहुत से उबरा असीर हो जाएं अगर कल को हक ताला मसलूमों की दादरसी कर दे। कितनी आंखें खून के आंसू रोने लगे अगर मासियतकार अपनी बदामालियों का खुद मुशाहिदा करने लगे। आप आए हैं ताकि मुझे मेरी खता की सजा से आगाह करें। खुद को संभालो यूसुफ, इस कदर रंजीदा मत हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है और मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगा। यही एहसास यूसुफ के हक में उसके महबूब की बड़ी इनायत है। उसकी यही इनायत तो है कि जिन्होंने यूसुफ को शर्मिंदा कर दिया है। किसने मुझे सबकी नजरों में अजीज और मोहतरम करार दिया? उस खुदा ने जिसके दस्ते कुदरत में इज्जत और जिल्लत है। किसने मुझे अजीज मिस्र के कसर में नाजो नाम में मुस्तगरक रखा? उसी खुदा ने जिसके चश्मा फैज से तमाम नेमत हासिल होती है। किसने मुझे ज़ुलेखा और दीगर ज़नाने मिस्र के चुंगल से निजात दी?
उसी खुदा ने जो अपने मोमिन बंदों को आमाल कबी और मुनकरात से महफूज रखता है। तो फिर क्यों ऐसे खुदा के महज़र में जिसने मुझे हमेशा याद रखा, एक गैर खुदा से मदद तलब की? क्या ऐसी खता के अजाले में यूसुफ को खून के आंसू नहीं रोना चाहिए? बाल नोचने और मुंह पर तमाचे नहीं मारने चाहिए? मैं खताकार हूँ, मुझसे गलती सरजद हुई है। मैं खुदा बंदे मताल से बख्शिश का तलबगार हूँ। अगर यूसुफ को अपनी गलती का एहसास ना होता और इस तरह अपने महबूब की बारगाह में बख्शिश का तलबगार ना होता तो रांदा दरगाह हक करार पाता और मकामे नबूवत से माजूल कर दिया जाता। तकदीर में तो यह लिखा था कि यूसुफ 1 साल जिंदान में रहे, लेकिन अब इस मुद्दत में 7 साल का मजीद इजाफा कर दिया गया है ताकि यूसुफ अपनी खता की तलाफी भी करे और साथ साथ जिंदान वालों की हिदायत का फरीजा भी अदा करे। यूसुफ को मुस्तकबिल में बहुत से साथियों की मदद दरकार होगी। मुझे यह कैद कबूल है, खैर तमाम उम्र के लिए भी हो। मेरे माबूद ने अपने निगाह करम का रुख मेरी तरफ से नहीं मोड़ा, मेरे लिए यही काफी है। मैं निहायत शुक्रगुजार हूँ, निहायत शुक्रगुजार। माफ कीजिएगा, मैंने आपकी नींद खराब की। हमेशा ये दुआ कीजिए कि खुदा बंदे करीम ने ईमान और बंदगी की जो नेमत हमें अता की है वो हमसे वापस न ले ले। दुआ करें कि परवरदिगारा हमारी हिदायत फरमाने के बाद हमारे दिलों को स्याह और तारीक न कर देना। मुमकिन खतरात से निपटने के लिए लाए अमल तय कर लिया है। जी अली जनाब, सिपाही और गुलाम मुसल्ला हैं और कुछ सादा कब्रों में मलबूस हैं। मैंने इन्हें कह दिया है कि जरा भी गड़बड़ दिखे तो हमला कर दें। कोशिश करना खुद पर काबू रखना, फजूल में तैश में मत आ जाना। जनाब पादियामुन, अपना असलहा दे दीजिए।
फरमा रवाए सरजमीने मिस्र आमून होतब सवम तशरीफ ला रहे हैं। वाह वाह जनाब आकमाहू, काहिन आजम माबद खुदायान सरजमीन मिस्र को आज इस दावत में खुश आमदीद कहते हैं। दरूद बर जनाब फरमा रवाए मिस्र खुदावंद आमून होतब सवम मिस्र के तमाम फरमा रवाओं के हाकिम आला। वैसे क्या जनाब आकमाहू जिन अलकाबात का शरफ बख्श रहे हैं उनके मोतरिफ भी हैं? यकीनन इसमें कोई शक नहीं। हमने जो कुछ भी कहा वो सरासर दुरुस्त है। मिस्र के तमाम फरमारवा कायनात माबद के नजदीक मकाम नीम खुदाई रखते हैं। मैं आप अकाबरीन माबद से पूछता हूँ, अगर कोई ऐसे साहिब मकाम व मंजिलत के खिलाफ साजिश करे तो इसके लिए क्या हुक्म है? हमें ऐसा मालूम होता है कि नामालूम बदख्वाहों ने आली जनाब के जहन को अरबाब मोहब्बत की निस्बत मसमूम किया है। लेकिन जनाबे फरमा रवा खातिर जमा रखें, बदख्वाहों की बदगोइयाँ फरमा रवा से हमारी अकीदत में कमी नहीं ला सकती। हर चंद के आली जनाब का दिल हमारी जानिब से रंजीदा हुआ होगा। आज तमाम अकाबरीन और मुअज़्ज़ज़ीन मिस्र के हुजूर में एक खेल पेश किया जाएगा जिसके असली किरदार जनाब आखमाहू, बाद अमून, आपूपीस और बिनारूस हैं। हाँ तो जनाब आखमाहू, क्या आप इन्हें जानते हैं? जी, अगर मैं गलती पर नहीं तो ये जनाबे आमून होतब के सुफ्रेदार और शराबदार हैं।
क्या मोहब्बत के साथ इनके रवाबित का आप खुद बताएंगे, या इन्हें कहा जाए कि ये खुद तमाम बातों से पर्दा उठाएं? माबद इन्हें महज पैरोकार आमून के तौर पर जानता है, इसके अलावा उसका इनसे कोई ताल्लुक नहीं। हाँ तो आपूपीस, क्या तुम भी जनाब आखमाहू और मोहब्बत से अपने ताल्लुक से इनकारी हो? पता नहीं जनाब पुतिफार किस ताल्लुक की बात कर रहे हैं। आखमाहू के साथ ताल्लुक की आमून होतब के खिलाफ की गई कातलाना साजिश में मुलविस अफराद को बेनकाब करो। जी मेरा जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन तुमने जंदान के मामूरीन के सामने इकबाल जुर्म किया है कि आखमाहू ने तुम्हें 1000 तलाई सिक्के दिए ताकि तुम फरमा रवा के जाम में जहर डालो। कई अफराद तुम्हारे इस बयान के गवाह हैं। मुझे इस बात से इनकार नहीं, वो बयान तो अजियतों से निजात के लिए था। और आली जना फरमा रवा के कत्ल का इकदाम क्यों किया था, इस बारे में क्या कहोगे? जनाब आखमाहू और काहनान माबद का इससे कोई ताल्लुक नहीं। एक रोज फरमा रवा ने मेरे खानों पर एतराज किया और निहायत गजबनाक हुए। मैं डर गया और कहीं वो मुझे मरवा न दें, लिहाजा मैंने भी सोचा कि क्यों ना इस काम में पहल मैं खुद ही कर लूं। जानते हो ना कि फरमा रवा के कत्ल के इक़दाम करने वाले की सजा मौत है। क्या बेहतर नहीं कि असली मुहर्रिकीन की शनाख्त करवा दो ताकि वो कैफर किरदार को पहुंचे? जनाब पुतिफार, आप क्यों जबरन कायनात मामद को शरीक जुर्म साबित करने पर मुसिर हैं? इसने सबके सामने माबद से अपने ताल्लुक का इनकार किया है। आखिर आप इस तरह साबित क्या करना चाहते हैं? आपको ज्यादा मुतमईन होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी खेल खत्म नहीं हुआ। हाँ तो जनाब किबूनी, आप जंदान जावीरा किस लिए गए थे और आप पुलिस के बारे में पूछताछ क्यों कर रहे थे? उसके बीवी बच्चों की खातिर जो आप ऑफिस की गुमशुदगी पर बेहद परेशान थे। मैंने उनसे वादा किया कि मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हर जगह तलाश किया। जब जंदान जावीरा पहुंचा तो आपके मामूरीन के हाथों गिरफ्तार हो गया। लेकिन आप उपिस ने जिंदान में एतराफ किया है कि वो आपके जरिए से आखमाहू से मिला था और उन्होंने ही फरमा रवा के कत्ल पर उसे मामूर किया था। जबरन इकरार करवाने की कोई हैसियत नहीं होती जनाब पारामुआ। यानी तुम्हारा आपोपिस और बिनारूस से कोई ताल्लुक नहीं और हमारे कत्ल की साजिश में तुम्हारा कोई हाथ नहीं है? नहीं मेरे खुदावन, हमारा एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं। और तुम आपोपिस, तुम्हारा भी केबूनी और आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है? नहीं आली जनाब, मेरा केबूनी और जनाब आखमाहू से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरे कत्ल का मंसूबा तुमने आज खुद ही बिनारूस के हमरा बनाया था? नहीं नहीं आली जनाब, नहीं, मैं इस वाक़े से बिल्कुल बेखबर था। ये सच कह रहा है आली जनाब, ये इस माजरे से बेखबर था। ये सारा मंसूबा मैंने खुद बनाया था। मैंने इससे कहा था कि वो मेरी मदद करे, लेकिन उसने नहीं की और आपको खबरदार कर दिया।
मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, इससे पेशतर के तुम्हारे कत्ल का हुक्म सादिर कर दूं। इनकी बुज़दिली ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन आइंदा अगर किसी किस्म की भी साजिश करते पाए गए तो आमून भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। दफा हो जाओ। ये खुदा और खादीन माबूद की तौहीन है। ये काफिर हैं, आमून की आहानत करते हैं। इन्हें ये आहानत बड़ी महंगी पड़ेगी। है अहमक, तुमने अपनी जान आखमहू और दूसरों पर फिदा कर दी। अगर हकीकत बता दी होती तो निजात पा लेते। मैंने अपनी जान अपने खानदान और पसमानदगान पर फिदा की। बीनारूस आजाद है, लेकिन आपोपीस को कल तख्ता-ए-दार पर मसलूब किया जाएगा ताकि वो इबरत का बाइस बने। और तुम किबूनी जाओ, लेकिन जान लो कि बहुत जल्द माबद के जराइम पर से पर्दा हटाकर तुम सबको भी आपोपीस की मानिंद तख्ता-ए-दार पर लटकवा दूंगा। खेल खत्म हुआ, सब जा सकते हैं। तखलिया, ये खेल आमून होतब की शिकस्त और कहनान की कामयाबी पर इख्तिताम पजीर हुआ। सब निकल जाएं। बीनारूस। जी अली जनाब। क्या तुम हमारे शराबदार नहीं हो? क्यों नहीं जनाब, क्यों नहीं? तो फिर शराब कहाँ है? अभी हाजिर खिदमत करता हूँ जनाब। आज की ये रुसवाई आपके मरहूम मन्नत है जनाबे पोतीफार। हमारे दाना और मुदब्बिर वजीर इतने वाज़े जुर्म को साबित न कर सके। आपने तो कहा था कि तमाम हालात व वाक़यात हमारे हक में है जनाबे पोतीफार।